शुरू मजबूरी में किए थे। हाँ, और हम जावा बिल्कुल नहीं आती है, इसलिए यही पढ़ेंगे। एक अगर आपको आपसे खुद से नहीं होता, यू हैव टू चूज अ गुड टीचर लाइक आई डिड। आई नो पीपल जिनसे पूछा है कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और उनका सिलेक्शन हो गया। एक्सप्लोर करो, सारी चीजें एक्सप्लोर करो। नहीं जी, ऐसा करो। तो हाय गाइस, दिस साइड कार्तिक भैया फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज हमारे साथ है एक बहुत स्पेशल गेस्ट एंड हर नेम इज प्रीति अनीजा। Hi guys, I am a fourth year student from BPIT and मेरा recently अभी जसपे में placement हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रीति फॉर Thank you. गेटिंग प्लेसमेंट। आई थिंक जसपे इज वन ऑफ द कंपनी जो हाईएस्ट पैकेजेस देती है आपके कैंपस Yes, में। right. तो आई थिंक मतलब बहुत अच्छा लगता होगा कि यार टॉप 10 में आई थिंक आपकी प्लेसमेंट Yes, डेफिनेटली होगी। yes. तो स्मृति, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ हर कोई जानना चाहेगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी, वो प्रिपरेशन का आपका स्ट्रैटेजी क्या रहा थ्रू आउट, जिसके थ्रू यू फील कि यार मैं जसपे जैसी कंपनी में पहुंच पाई। Okay, so placement strategy तो initially first second year में इतनी strong नहीं थी, so I started focusing on it in my third year. So that is when I started the course that Karthik sir introduced with our college. So I think that started in the middle of third year. तो उसके थ्रू फिर पढ़ाई शुरू करी धीरे धीरे, उससे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, लॉजिक बिल्डिंग समझ आई कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। तो दैट इज़ व्हाट हेल्प मी थ्रू आउट द प्लेसमेंट प्रिपरेशन। तो जैसे अब जसपे का बिकॉज हमने बात करा, तो जसपे के लिए व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई और बच्चा जो जसपे जैसी कंपनी में जाना चाहता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इन टर्म्स ऑफ जो भी हायर पैकेजेस की कंपनीज हैं, जैसे आप बैठे होगे जसपे में, एंड आई होप आप बाकी के भी सिमिलर कंपनीज में बैठे होगे जिनका पैकेजेस कुछ का कम होगा कुछ का ज़्यादा होगा। तो व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लगा प्लेसमेंट में ये तो आना ही चाहिए अगर आप एक अच्छी कंपनी क्रैक करना चाहते हो तो? फर्स्टली इज़ DSA, ऑब्वियसली दैट इज़ द प्राइमरी थिंग। देन DSA के अलावा कोर सब्जेक्ट्स इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग। कुछ कंपनीज में कोर सब्जेक्ट्स का अच्छी प्रिपरेशन होना भी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक DSA एंड कोर सब्जेक्ट्स आर द प्राइमरी थिंग। एंड तो जैसे आप DSA और कोर सब्जेक्ट्स बोल रहे हैं, तो कोर सब्जेक्ट्स में टिपिकली व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स यू थिंक कि ये इंपॉर्टेंट है इनमें? Okay, so OOPS, DBMS, computer networks, and then operating systems, and these four. और एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, विच इज़ ऑफ सिस्टम डिज़ाइन। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? तो क्या सिस्टम डिज़ाइन बहुत सारी कंपनीज पूछ रही हैं, क्या आपने उनको अपने राउंड में फेस करा या फिर नहीं, आपको लगता है नहीं, या आपके फ्रेंड्स ने जो बैठे हैं उन्होंने देखा हो? आई थिंक हाई पेइंग जॉब्स जितनी भी बड़ी कंपनीज में है, तो आई थिंक दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक राउंड फॉर सिस्टम डिज़ाइन। एंड इवन फॉर अस, एक इंटरव्यू राउंड में हमारा सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड क्वेश्चंस वी वर आस्क्ड। एंड यस, उसकी प्रिपरेशन भी इम्पोर्टेंट है इफ़ यू वांट टू गेट इनटू गुड कंपनीज। तो अब जैसे मेजरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई आप क्या अपने कॉलेज के अंदर एकदम एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में थे, एलीट लीग जिनको बोलते हैं भाई, टीचर्स के फेवरेट, नंबर सबसे ज़्यादा और हर चीज़ में टॉप में चल रहे हैं आगे, या यू फील कि भाई नहीं, मैं एवरेज स्टूडेंट थी जिसको डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन करते हुए दिक्कत होती थी, प्रैक्टिस जब करती थी तो सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, लीड कोड का कॉन्टेस्ट दिया तो नहीं निकल रहा। तो व्हाट वाज योर स्टेट व्हेन यू स्टार्टेड DSA, एंड आपको क्या लगता है कि कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भाई आपको कॉन्फिडेंस आया? पहले तो एज आई वॉज अ प्रिटी एवरेज स्टूडेंट, तो इनिशियली CGPA भी वॉज ओके, बहुत हाई नहीं चल रही थी। एंड क्वेश्चंस जब पहले पता चला कि प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, तब जब क्वेश्चंस करने स्टार्ट करे तो फॉर एवरी क्वेश्चन आई हैड टू रेफर टू द सोल्यूशन। और एंड कॉन्टेस्ट तो बहुत ही दूर की बात है, एंड कंसिस्टेंसी भी नहीं होती थी। तो उसके बाद जब प्रिपरेशन शुरू करी, फिर धीरे धीरे उससे कंसिस्टेंसी भी बनी। देन क्वेश्चंस भी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करके फिर लेवल अप किया, तो दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड थ्रू आउट द। तो बेसिकली यू आर सेइंग कि मतलब कंसिस्टेंट उतनी नहीं हो पाए इनिशियली, बट एट द एंड यू वर कंसिस्टेंट इनफ, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको भी देखने पड़ते थे। ठीक है, तो
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कोर्स दैट वुड बी देयर, आपके जज्बे के अंदर राउंड्स जो थे वो कौन कौन से राउंड्स थे और उनके अंदर आपसे पूछा क्या क्या गया, इफ यू कैन गिव दैट थिंग इन डिटेल. फर्स्ट वॉज एन OA राउंड. वो 1.5 hours का था एंड देयर वर 3 questions. All of them were graph related. Okay. Easy, medium and hard level. Okay. Then after the OA round there was hackathon part A. Okay. Wherein उसमें एक tree related question था. We got 3 hours to solve that. Okay. And once you clear that, then there is a hackathon part B, where you have to they give you the solution that you submitted in hackathon part A, and उससे related वो आपको optimization के लिए या further questions that can also go into operating systems and all. And वो round जो है उसकी duration होती है minimum 6 to 8 hours. That can Okay. also go up to 1 day or 2 days. Okay. And once you clear that, फिर उसके बाद there is a final interview round, which is a technical round. For us it was an in-office interview, and जो technical interview था हमारा that lasted for 2 hours, and once we were done with that, then we had a cultural fit round for about half an hour. Okay. तो जैसे जब आपने हैकाथॉन बोला तो व्हाट एग्जैक्टली दिस हैकाथॉन वाज कि आपको एक टेस्ट दे दिया गया दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 3 hours के लिए ऑन योर ओन, और somebody was there to invigilate, या किस तरीके से वो चल रहा था? Hackathon part A में there was simply a question that we had to solve from scratch. It was a tree based question, तो पूरा tree हमें खुद से build करना था from scratch. So we got 3 hours. उसमें कोई mentor नहीं था. Hackathon part B में उसी solution को एक mentor assign होता है, and then they communicate with you via Slack or Google Meet, whatever Okay. is up to the interviewer. And then वो interview के साथ 6 to 8 hours round depends on the interviewer and how you are answering the questions. And उसमें फिर interviewer को जो आपका feedback लगता है, based on that they send you ahead to the next round. ओके. तो अब स्मृति, जैसे मैं जो रिसेंटली देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट्स होते हैं कि यार अगर इंटर्नशिप नहीं लगी तो हमारा बहुत मुश्किल है कि एक अच्छी कंपनी में हम एंटर भी हो सके. तो आपके एक्चुअल में रिज्यूमे में क्या था जो आपको लगा कि यार हाँ जस्ट वजह से मेरी कंपनी निकल सकती है, मतलब क्योंकि जब आप जा रहे हो तो डेफिनेटली आप चाहोगे रिज्यूमे में वो सब डालना जिसके बेसिस पे मैं आगे अच्छी कंपनी में भाई सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए. तो अगर आप बता सको कि रिज्यूमे में क्या प्रोजेक्ट से कुछ था और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि बेनिफिशियल रही टू ऐड? So I had a pretty blank resume. उसमें कुछ ऐसा नहीं था जो companies देख के impress हो या, and even my projects were very basic front end based projects. But the thing is that अगर if you have potential and if the company does not prioritize resume based shortlisting, then उतना मैटर नहीं करता मे बी resume strong होना, but yes it is important to have a strong resume. तो बेसिकली यू आर सेइंग रेज्यूमे में इतना कुछ था नहीं. तो आई थिंक जो आपके राउंड से दे वर क्वाइट एग्जॉस्टिव और दे डिडंट गो फॉर रेज्यूमे, बट उन्होंने आपको जज जो किया जो उनके इंटरव्यू के प्रोसेस के राउंड से उसके थ्रू करा, बिकॉज मेजरली ऑफ कैंपस के अंदर आपको रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें, और ऑन कैंपस में तो आई फील भाई जितने लोग देख रहे हैं अगर रेज्यूमे में वो चीज़ें नहीं है बट यू आर कॉन्फिडेंट विद योर स्किल सेट और आपको चीज़ें अच्छे से आती है, तो दिस इज़ नॉट टफ कि आप एक अच्छी कंपनी क्रैक कर सको. दिस इज़ द मेन क्रक्स ऑफ, आई थिंक आप इससे एग्री करेंगे. तो स्मृति, कोई ऐसी एक चीज़ जो आप बच्चों को अब बताना चाहो, बिकॉज मैंने देखा है कि आजकल फर्स्ट ईयर में ही इंटर्नशिप्स आती हैं जो लड़कियों के लिए WE प्रोग्राम है, गूगल का एक चलता है, ऐसी स्टेप इंटर्न है. तो आई एम श्योर कि उनमें आपने शायद पार्टिसिपेट उतना नहीं किया, या किया था? क्या रहा था आपका उसमें? अप्लाई किया था बट उसके बाद फिर कॉल बैक ही नहीं आता था, या तो अच्छा, तो भाई अब हायर पेइंग वाले जॉब्स के भी लोग हैं तो इनको भी कॉल बैक नहीं आती है, तो नो वरीज, आप लोग लगे रहो. आई थिंक दैट इज द मेन थिंग. तो व्हाट डू यू थिंक कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो एक बच्चे को अपने कॉलेज के करियर में फॉलो करनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो एक अच्छी कंपनी में लैंड कर सके? अकॉर्डिंग टू मी
फर्स्ट सेकेंड ईयर में जनरली पीपल आर रियली कन्फ्यूज्ड कि क्या हमें पाथ फॉलो करना चाहिए एंड कहाँ से सोर्सेज क्या हमारे होने चाहिए फॉर प्रिपरेशन. So it is very important to start early in the BTech journey, and following the right sources is also important. And if you try to find sources online, you will get multiple sources and उससे आप और confuse हो सकते हो कि ये follow करना चाहिए. So my suggestion is stick to one thing, and if not, you should ask someone for help. कोई भी आपकी help कर देगा, maybe your seniors or some mentors, and then you should follow that path and stay consistent with it. That is very important. तो कंसिस्टेंसी और आप अर्ली स्टार्ट करो. आई थिंक Yes, दैट इज द yes. मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट. अब जैसे आपने आई थिंक कोडिंग ब्लॉक से कोर्स किया हुआ है, तो व्हाट डू यू थिंक कि उस कोर्स से आपको हेल्प मिली, नहीं मिली? आइदर इट वाज कि आपने पढ़ा और उसके बाद आपने प्रैक्टिस अपनी बहुत एक्सेप्शनली, सब लोग करते ही हैं उसके बाद, तो व्हाट कोडिंग ब्लॉक के कोर्स में आपको क्या लगता है कि आपको बेनिफिट मिला? कोडिंग ब्लॉक के कोर्स से मुझे एक राइट पाथ मिला, एक वे ऑफ लर्निंग कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या प्लेसमेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या कंपनीज एक्चुअली पूछती हैं इंटरव्यूज़ में, OA राउंड्स में, एंड किस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए, वो सब. प्लस एक कोडिंग एनवायरनमेंट मिला, एक कंसिस्टेंट रहने का रीज़न मिला. So, उस सब everything together helped in the success. Okay. So I think that's it, Spriti, और thank you so much for Thank coming you. and telling your journey to the students, and again many congratulations Thank for you. getting selected. So ऐसे ही आप लोग अगर चाहते हो आपका भी करियर एकदम स्काई रॉकेट हो जाए और ऐसी ही ड्रीम कंपनी आप अचीव कर पाओ, तो जस्ट स्टे कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग, एंड रिमेंबर, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स.